सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे, थर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, शांति का स्रोत करुणा की धार, निर्झर झरे मन से अपार। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, है शाक्य वंश का वो तारा, जगमग है जिससे जग सारा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। एक और कौशल राज का निमंत्रण और दूसरी ओर सिद्धार्थ की चिंता, जो अब आपको नहीं है। क्या कहना चाह रही हो तुम? सिद्धार्थ को रंग भवन भेजना उचित है क्या? उसमें अनुचित क्या? गीत संगीत भोग विलास क्षत्रियों का गुण धर्म है। किंतु इस आयु, हाँ इसी आयु में, क्या इस आयु में सन्यासी की तरह सोचना उचित है? मैं उसमें वो सारी कामनाएं जागृत करना चाहता हूं जो एक राजा में होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि सन्यासियों की तरह वो अपने ही जटाओं में उलझा रहे। मैं चाहता हूं कि वो सुंदरियों के केशालाप से खेले, श्रृंगार रस खोले। कौशल राज की तरह मैं भी अपने पुत्र का राज्याभिषेक करना चाहता हूं। और हाँ, वो तुमसे रंग भवन जाने की अनुमति मांगने आए तो तुम उससे मना नहीं करोगी। महादेवी, एक माँ की विडंबना देख अपने पुत्र को रंग भवन जाने की अनुमति देगी। महाराज शुद्धोधन, कौशल राज्य में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कपिल वस्तु से श्रावस्ती तक का प्रवास आपका सुखद रहा होगा। जी मंत्रीवर, अपने घर से चले और आपके घर पहुंच गए, बस। पधारिए महाराज। महाराज शुद्धोधन पधार रहे हैं। विराजिए महाराज।
भाई महाराज, ये व्यवहार समझ नहीं आया। गणराज्यों में आपसे बड़ा कौन है इसके लिए वो सिंहासन रिक्त रखा गया है? महाराज दंड पानी पधार रहे हैं। विराज, मंत्रीवर्य, ये हमारा अपमान है। आप भली भांति जानते हैं कि शाक्य कुल के महाराज शुद्धोधन है और हमारी छत्र छाया में गणराज्य के सभी राजा आते हैं। क्षमा करें महाराज, परंतु राजा दंडपानी कौशल राज्य के घनिष्ठ मित्र हैं। तो क्या उनकी मित्रता की आड़ में आप हमारे महाराज का अपमान करेंगे? अब हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रुक सकते। महाराज रुकिए। अरे महाराज, मेरे मित्र से भूल हुई। आप मेरे आसन पर विराजे। आप औहदे में हमारे महाराज हैं। अगर इतना ही ज्ञान है तो आपको भी इस सभा को अभी त्याग देना चाहिए। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं महाराज शुद्धोधन। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। जहाँ मान नहीं वहाँ स्थान नहीं दंडपानी। महाराज शुद्धोधन, मेरे मंत्री को क्षमा करें। यह नहीं जानता कि ये छोटे छोटे अपमान पर महायुद्ध आरंभ हो जाते हैं। तुम्हें इसी क्षण तुम्हारे कार्यभार से निलंबित किया जाता है। महाराज, आप चाहे तो इसी घड़ी इसकी गर्दन इसके धड़ से अलग कर दीजिए, किंतु आप प्रसन्नजीत को आशीर्वाद देकर ही यहां से जाइएगा। यह मेरा आग्रह है कि आप हमारे अतिथि विशेष के रूप में राज्याभिषेक के साक्षी बने। आइए महाराज। प्रसन्नजीत की जय। महाराज प्रसन्नजीत की जय। महाराज प्रसन्नजीत। भाई महाराज, क्या हुआ? कुछ नहीं अनुज, मैं अचानक सिद्धार्थ का राज्याभिषेक देखने लगा था। तथास्तु। जब सिद्धार्थ सजेगा तो सारा भारत वर्ष देखेगा। अरे मुझसे कैसी लाज युवराज? मैंने तो आपको बचपन में खूब सजाया है। मैं कहाँ लजा रहा हूँ? लाज तो स्त्रियों का कहना है। युवराज, सारे कुमार आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
लाज औरतों का गहना है तो संयम पुरुषों का आभूषण है युवराज। चलिए महामंत्री, मैं तैयार हूँ। बस कुमार, एक बार युवराज सिद्धार्थ आ जाएं। सिद्धार्थ, मेरी बात मानिए, वो नहीं आएगा। उसे सुरा और सुंदरी दोनों में ही कोई रुचि नहीं है। उसे तो केवल पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाने में ही आनंद आता है। लेकिन हम वहाँ पर करेंगे क्या? हमें कुछ नहीं करना है अनुज। जो करेंगी वो सब सुंदरियाँ करेंगी। वो क्या करेंगी? वो मदिरा का पान कराएंगी, मन बहलाएंगी और मैं तो बहुत उत्साहित हूँ महामंत्री। इस दिन की मुझे कई दिनों से प्रतीक्षा थी। लो, आ गए हमारे अतिथि विशेष। चलें? एक प्रश्न है। लो, हो गए शुरू। रंग भवन जाने का उद्देश्य? हम रंग भवन इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं, जीवन के नए पहलू पे दृष्टि डाल सके। उम्र के साथ शरीर और भावनाएं भी बदलती हैं। हर एक चीजों का ज्ञान आवश्यक है। वहाँ क्या होगा? सारी रात प्रश्न और क्या। माया का परिचय होगा, काम का ज्ञान होगा, वासना का बांध टूटेगा। कुछ बातें समझाई नहीं जाती सिद्धार्थ, समय के साथ साथ समझ में आती है। राग, द्वेष, मोह, माया, वासनाओं के बंधनों में बंधोगे तभी उसे छोड़ने का ज्ञान आता है। हाँ, चलिए महामंत्री, मुझे भी माया, काम और वासना से परिचित होना है। चलिए। क्या हुआ? एक और प्रश्न। चलिए। आइए। युवराज, ये रंग भवन आपके लिए विशेष रूप से आनंद प्रमाद के लिए सजाया है। यहाँ से सुख शुरू होता है। चलिए। राजकुमारों का स्वागत है। पधारिए। ये क्या ठिठोली है मोहिनी? सच्चाई है महामंत्री जी। कहने को तो ये रंग भवन है, लेकिन है यहाँ केवल अग्नि ही अग्नि। और ये अग्नि जलाती नहीं, लिपट जाती है। चित्त को अपने मोह पाश में जकड़ लेती है। यदि राजकुमारों में हिम्मत है तो कदम आगे बढ़ाएं, अन्यथा लौट जाएं। आपकी बातों ने हमारी जिज्ञासा को चुनौती दी है देवी। अब लौटना संभव नहीं। स्वागत है आपका भी।
जो सोचा था वही हुआ। कहते हैं ना कि कमल कीचड़ में खिलता है। पर यहाँ तो कमल तल में ही धंस गया। अब देखना, सिद्धार्थ कभी भी रंग भवन से बाहर नहीं आ पाएगा। और इस समय रति ने युवराज को अपने बाहों के पास में